प्रभु का वचन संत यूहन्ना के अध्याय 10 वाक्यांश 11 में यीशु कहते हैं, मैं ही भला गडरिया हूँ। आई एम द गुड शेपर्ड। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक और रिश्ता प्रभु ने बनाया है हमारे साथ, गडरिये का और भेड़ का। प्रभु वो गडरिया है जो अपनी जान तक हमारे लिए कुर्बान करने को तैयार है और उसने किया है। प्रभु वो गडरिया है जो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर सिर्फ एक भेड़ की खोज में चले जाता है। आज हमें वो प्रश्न खुद से करना है कि क्या हम वो एक भेड़ हैं? क्या हम प्रभु से दूर हो गए हैं? क्या हम प्रभु के वचन से दूर हो गए हैं? और अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं बाइबल में क्या लिखा है। प्रभु उस एक भेड़ की खोज में निकल जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहा है। वो आपके दिल में आना चाहता है, तो जरूरत है आपके दिल के दरवाजे को खोलने की। दिल के दरवाजे को खोलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रभु के वचन को जानने की। और हमारा शो यही उद्देश्य पे बना है कि हम प्रभु का वचन आप तक पहुंचा सके, ताकि आप उस पर मनन चिंतन कर सकें और अपने परिवार में इस वचन को बांट सकें। सो स्वागत करती हूँ आपका, मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्टेफी स्वामी। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में। Which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये बाइबल क्विज भी घर पे खेल रहे हैं या नहीं? जी हाँ दोस्तों, जब ये बाइबल क्विज यहाँ पर चल रहा है तब ये बाइबल क्विज आप अपने परिवार वालों के साथ बैठकर घर पर भी खेल सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे बाइबल क्विज की बाय कॉलिंग आउट द टीम्स व्हिच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट टुडे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी पहली टीम मैथ्यू को, जो कि आए हैं रायगढ़ डायसिस छत्तीसगढ़ से। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अमृत कुजूर and Miss Anshu Preeti Kujur on stage. Please give them a big round of applause. अब मैं हमारी दूसरी टीम मार्क, जो कि आए हैं महू इंदौर डायसिस मध्य प्रदेश से। Please put your hands together for Mrs. Salome Philip. Our next team लूक से आए हैं थियोडरा खालको, जो कि है सेंट फ्रांसिस असीसी कैथेड्रल इंदौर मध्य प्रदेश से। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आवर टीम जॉन से पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं डी भारती मेरी एंड डी रीना, जो कि आए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। सो तालियों की गड़गड़ाहट से हमारी टीम का स्वागत करें। Now that we have all the teams on the stage here, बिना किसी विलंब के मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहूंगी और बुलाना चाहूंगी हमारे क्विज मास्टर को, फादर प्रीतम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। हमारे फादर बहुत ही सहज रहते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में हमारा क्विज कंडक्ट करते हैं, बट यही उनका अनुशासन है जो इस क्विज को मजेदार बनाता है। सो बुलाना चाहूंगी, सादर आमंत्रित है फादर प्रीतम ऑन द स्टेज। प्यारे दर्शकों, हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज को लेकर आए हैं। मैं फादर प्रीतम आप सबों का इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे प्रतिभागियों, विशेष करके आपका स्वागत। आप बड़े दूर से और कोई पास से
इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए आए हैं। ईश्वर ने आपको बुलाया है। आप प्रभु के वचन के प्रति काफी उत्साहित हैं और प्रभु के वचन को आप प्रेम करते हैं और वो प्रेम दिखाने के लिए आए हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। इस एपिसोड में कुल 4 राउंड हैं और चारों राउंड काफी दिलचस्प होंगे। आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत सारे उत्तर बहुत इजी हैं और कुछ कुछ शायद कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने तैयारी बहुत ही उम्दा करी है और आप वास्तव में बहुत ही अच्छे से जवाब दे पाएंगे। हम जाते हैं आज के पहले राउंड की तरफ, जिसका नाम है कंप्लीट द वर्ड्स राउंड। आपको पवित्र बाइबल का एक वचन दिया जाएगा जो कि अधूरा होगा। आपको खाली स्थान भर के उस अधूरे वाक्य को पूरा करना है। प्रश्न का जवाब सही देने पर आपको मिलेंगे 10 अंक। यह जवाब आपको देना है 30 सेकंड में। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो सीधा सा सवाल है और जवाब भी आपको सीधा ही देना है। ठीक है, हम शुरू करें ये राउंड। तो शुरुआत की जाएगी संत मती टीम के लिए। हमारे पहले राउंड का पहला सवाल उनके स्क्रीन पर। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह डैश। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मेरा आपका टाइम समाप्त हुआ। सही उत्तर आपकी स्क्रीन पे है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें। यह लिया गया है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 56 से। अगला सवाल है हमारे टीम सेंट मार्क के लिए और ये रहा आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं डैश। मुझे भी ये सामर्थ्य दीजिए कि मैं भी इस तरह चमत्कार दिखा सकूं। मुझे भी एक सामर्थ्य मिले। यदि आपको लगता है कि आप उसको थोड़ा सा और परिवर्तन करके सही बोले तो आपके पास अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी हैं। सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पूरा ना पढ़े, केवल खाली वाला बता दीजिए क्या भरना है उसमें। मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं भी आपकी तरह चमत्कार दिखा सकूं। मैं भी आपकी तरह चमत्कार दिखा सकूं। गलत आंसर है। सही उत्तर है मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये बात पवित्र आत्मा उतरने के संदर्भ में कही गई थी और वो भी पवित्र आत्मा चाह रहा था। ठीक है, आपको भी कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा टीम लूक से। लूक आप तैयार हैं? टीम लूक आप तैयार हैं आंसर के लिए? ओके, तो आपके स्क्रीन पे यहाँ आपका सवाल। धन्य है वे जो डैश। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। योर आंसर इज करेक्ट। 10 अंक, बधाई हो। अगला सवाल आ रहा है सेंट जॉन के लिए। जॉन, आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ आपने सिर हिलाए हैं और ये रहा आपका सवाल आपके स्क्रीन पर। बुरे विचार भीतर से अर्थात डैश से निकलते हैं। मन से निकलते हैं।
बुरे विचार भीतर से अर्थात मन से निकलते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? बुरे विचार भीतर से अर्थात मुंह से निकलते हैं। मुंह से, मन से, हृदय से। मन से इज करेक्ट आंसर, लेकिन मनुष्य के मन से निकलते हैं। मनुष्य आपने नहीं बताया, हालांकि आपका एक जो मेन उसका सेंस जहां से आता है वो सही है, और मन मनुष्य के हृदय ही, दैट इज अंडरस्टूड। सो वी गिव यू ऑल्सो 10 पॉइंट्स। तो पहले राउंड में इन्हें 10-10 पॉइंट मिलते हैं, और आपको अभी अपना खाता खोलना है। ज़्यादा चिंतित मत होइए, दिल छोटा मत कीजिए। 3 राउंड और हैं, और दूसरा वाला राउंड है वो वास्तव में मालामाल करने वाला राउंड है। बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। 4 सवाल हैं इसके अंदर, और चारों सवाल में 20-20 पॉइंट हैं, तो आपको 80 अंक हासिल हो सकते हैं। लेकिन सावधानी बरतना भी जरूरी है इसमें, क्योंकि इस राउंड में माइनस मार्किंग है। ठीक है, मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा। हम सीधे जाते हैं इस राउंड के पहले क्वेश्चन की ओर, और आपको बता देता हूं उसके रूल्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन होगा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन पर भी रहेगा। आपको यदि उसका उत्तर पता है तो आपको बजर दबाना। हाँ, ये बजर राउंड है, ठीक है, ये बजर राउंड है, इसमें आपको बजर को यूज करना है। यदि आपने बजर दबाया है तो आपको उत्तर देना ही होगा, ध्यान रखना। बजर दबाया और फिर आप उत्तर नहीं दे पाए तो माइनस, और बजर दबा के आपने गलत उत्तर दिया तो भी माइनस घंटी। ठीक है। दूसरी बात, जब आप बजर दबा चुके होंगे तब हम पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि किसने बजर दबाया, क्योंकि एक साथ भी दबा सकते हैं। तो पहले हम वो डिसाइड करेंगे कि किसने बजर दबाया, और फिर हम आपसे बोलेंगे कि आप उसका जवाब दीजिए। यदि बजर दबाने वाली टीम सही उत्तर देती है तो उन्हें मिलते हैं पूरे 20 पॉइंट्स, और गलत उत्तर देने पे -20। क्लियर है? राउंड क्लियर है सबके लिए? ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो हम खेलने के लिए जाएंगे इस सवाल को। दूसरे राउंड का पहला सवाल, सिंपल सवाल आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर पेश कीजिए। जब यीशु और उसके चेले एक नाव में गलीली की झील पार कर रहे थे, तब यीशु क्या कर रहे थे जब तूफान आया? तो मात्यू की तरफ से पहला बजर दबा है, और मात्यू आप इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी। ठीक है, हमें जवाब दीजिए। तब यीशु दुम्बाल में सो रहे थे, नाव के पिछले भाग के दुम्बाल में सो रहे थे। तब यीशु दुम्बाल में नाव के पिछले भाग में सो रहे थे इज रियली करेक्ट आंसर, और आपको मिलते हैं 20 अंक। आपको बधाई हो। अगले सवाल के लिए तैयार रहना, उससे पहले मैं उसका नियम आपको बता देता हूं। दूसरा सवाल होगा एक चित्र। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा, और वह चित्र है किसी न किसी दृष्टांत के ऊपर। सुसमाचार में बहुत सारे दृष्टांत हैं, तो किसी दृष्टांत को वो चित्रित करता है, जिसे भी समझ में आता है कि वह दृष्टांत कौन सा है। आप अपना बजर दबाएं और पूछे जाने पर उसका जवाब दें। यदि पहले बजर दबाने वाली टीम सही जवाब देती है तो उन्हें एक और उत्तर देने का मौका मिलेगा। तो आपने पहला जवाब दे दिया, आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और एक और प्रश्न उसी चित्र से संबंधित पूछा जाएगा, और आप यदि उसका उत्तर देंगे तो फिर आपको 20 पॉइंट हो जाएंगे, 10 और मिलेंगे। लेकिन यदि आप दूसरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, या आपको नहीं पता है, तो आप छोड़ देंगे, उसको पास करने देंगे, ठीक है, और वो दूसरी टीम के लिए जाएगा, और वो उसके लिए फिर बजर दबाया जाएगा, और फिर से जिसको पता है वो उसका उत्तर देंगे। यदि आपने सेकंड आंसर को अटेम्प्ट किया और आप गलती करते हैं तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो सावधानी बरतना, ठीक है? समझ में आ गया है? ऑल राइट।
तो प्यारे प्रतिभागियों, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बजर राउंड का दूसरा क्वेश्चन और हियर वी गो। पहला बजर दबा मार्क का। मार्क को हम यह सवाल का जवाब पूछते हैं। आपने इस चित्र में कौन सा दृष्टांत देखा? खोई हुई भेड़। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत बिल्कुल सही उत्तर है और उनको मिलते हैं 10 पॉइंट। क्या आप दूसरा सवाल लेना चाहेंगे? ओके, ये दूसरे सवाल के लिए जा रहे हैं और दूसरा सवाल है, ये खोई हुई भेड़ का दृष्टांत कहां पर है? संत योहन के अध्याय। संत योहन के अध्याय में, ग्रंथ में संत योहन। हाँ, संत योहन के ग्रंथ में भी आपने दूसरा सवाल ले लिया और उसका उत्तर जो है गलत बोला, क्योंकि हम जानते हैं दृष्टांत जो है केवल मत्ती, मार्कुस और लूकस में ही है। संत योहन में कोई दृष्टांत नहीं है। तो आपने 10 पॉइंट पाए थे, 10 पॉइंट गवा भी दिए। हालांकि कोई बात नहीं, और भी इस राउंड के 2 और क्वेश्चंस बाकी हैं, वो भी बहुत ही दिलचस्प हैं। इसका सही जवाब है, यह 2 सुसमाचारों में मिलता है हमें। मत्ती अध्याय 18 वचन 12 और 14 और लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 3 से लेकर 7 तक। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। इस बजर राउंड का तीसरा सवाल है, एक सुसमाचार या प्रेरित चरित्र से किसी एक घटना के बारे में एक छोटा सा वीडियो आप लोगों की स्क्रीन पर प्ले किया जाएगा। यदि आप पहचान लेते हैं कि यह कौन सी घटना का चित्रण है तो आप अपना बजर दबाएं और पूछे जाने पर इसका जवाब दें। इसके भी सारे नियम वैसे ही जैसे दूसरे सवाल के थे, ठीक है? हम इस प्रश्न को खेलने के लिए आगे बढ़ें। तो कंप्यूटर जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए इनका तीसरा सवाल इनकी स्क्रीन पर प्ले किया जाए। ओके, जॉन ने पहला बजर दबाया है। जॉन, टीम जॉन, आप बताएं आपने इस वीडियो में क्या देखा? पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरते हैं इज रियली करेक्ट आंसर एंड यू गेट 10 पॉइंट्स फॉर दिस आंसर। वुड यू लाइक टू प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, दूसरे सवाल के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, तो हम इनसे अगला सवाल पूछते हैं। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, उस दिन पवित्र आत्मा से भरपूर होकर संत पेतरुस ने प्रवचन दिया और बहुत सारे लोगों ने उनका प्रवचन सुना और वे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। कितने लोग उस दिन बपतिस्मा ग्रहण करते हैं? 3000 लोग। 3000। कंग्रेचुलेशंस टीम जॉन, आपने दोनों सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया है और आपको 10 और 10 20 अंक मिलते हैं। बधाई। बजर राउंड का चौथा सवाल, हमने चित्र देख लिया, वीडियो देख लिया, अभी थोड़ा कुछ सुन लेते हैं। इसमें एक छोटा सा डायरेक्ट कोटेशन, किसी के द्वारा कही गई कोई बात सुनाई जाएगी। आपको यह पता करना है कि किसने ये बात कही है और किससे कही है। सो हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। ये भी बजर सिस्टम है, आपको सुनना है और बजर दबाना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको सीधे सीधे 20 मार्क्स मिले। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, इन्हें ऑडियो सुनाया जाए। यदि आप यहाँ होते तो। ओके जॉन, आप इसका उत्तर दें कि आपने ऑडियो में क्या सुना है। मार्था ने यीशु से कहा। मार्था ने यीशु से कहा। एंड वंस अगेन जॉन ने सही उत्तर दिया है और इनको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 अंक। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आप बता पाएंगे ये
कौन से सुसमाचार में हैं? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11। एग्जैक्ट, वेरी गुड, वेल डन। तो प्यारे प्रतिभागियों और दर्शकों, इसके साथ हम हमारा दूसरा राउंड समाप्त करते हैं और दूसरे राउंड की समाप्ति पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैम स्टेफी को कि वे आए और हमारे दर्शकों को और हमारे कंटेस्टेंट्स को भी अपना स्कोर बताएं। Thank you, Father Preetham, for your invitation. So teams, 2 rounds complete हो चुके हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को? कैसा फील हो रहा है? थोड़ा रिलैक्स लग रहा है अब? Yes? चलिए, वेरी गुड। आई एम विथ योर स्कोर्स और मेरे पास आप सभी के स्कोर्स हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? या सो आफ्टर राउंड 2, टीम मैथ्यू, आपका स्कोर है 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट वी कम टू टीम मार्क, आपका स्कोर है 0 पॉइंट्स। नेक्स्ट वी हैव टीम लूक। टीम लूक, आपको 10 पॉइंट्स की बढ़त मिली है, सो कीप इट अप। And Team John, your final score after round 2 is 50 points. Congratulations. So ये थे इन सभी टीमों के scores. Now over to you, Father Preetham, to continue with the quiz. तो प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से आप सबों का आत्मदर्शन फैमिली नेशनल बाइबल क्विज में स्वागत है। और आज के इस एपिसोड के हम तीसरे राउंड में प्रवेश करते हैं और तीसरा राउंड है रेफरेंस राउंड। इस राउंड में आपको पवित्र बाइबल का एक वचन दिया जाएगा और आपको उस वचन का रेफरेंस देना है कि यह कौन से पुस्तक से लिया गया है, इसका अध्याय क्या है और उसका वाक्यांश क्या है। आपके पास होंगे 30 सेकंड इसका जवाब देने के लिए, और जब आप उस 30 सेकंड में उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके पड़ोसी के लिए पास कर दिया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग बेझिझक बिना टेंशन के जवाब दे सकते हैं। गलत है तो भी आप ट्राई जरूर कीजिएगा। जब यह पास किया जाएगा तो आपके पड़ोसी को मिलेंगे सही उत्तर पे 5 पॉइंट। 5 पॉइंट इन्हें मिलेंगे और फिर जैसे जैसे अगर इन्होंने गलती की तो अगले ग्रुप को, फिर अगले ग्रुप को, इस प्रकार से पास होगा और हर बार पासिंग पे आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सही उत्तर के लिए पहले अटेम्प्ट में 10 पॉइंट्स। क्लियर? तो प्यारे कंटेस्टेंट्स, आपने सुन लिया है सारे रूल्स को और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बड़ी ही जिज्ञासा के साथ आपकी स्क्रीन पर प्रश्न देखने और उसका जवाब देने के लिए बड़े उतावले हो रहेंगे। इसलिए हम शुरुआत करते हैं जॉन की तरफ से। जॉन, आपके लिए हमारे तीसरे राउंड का यह सवाल। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। समय के पहले कुछ भी अटेम्प्ट कर लीजिए। मत्ती का सुसमाचार से। मत्ती का सुसमाचार, कंटिन्यू। अध्याय पद संख्या में डाउट है। नहीं, कुछ तो बताइए। ठीक है, आप बताना चाहेंगे? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12, वाक्य संख्या वाक्य की संख्या आपको नहीं पता है, आप ट्राई करेंगे। संत मार्कुस अध्याय 4। आप? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या कंफर्म नहीं है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय में गलती हुई है, तो यह था 10 पॉइंट्स का
सवाल और इसमें आपको 3 बातें बतानी थी। पुस्तक का नाम, अध्याय और वचन। केवल पुस्तक का नाम सही बताया है तो आपको मिलते हैं 5 अंक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं संत लूक की तरफ। सेंट लूक, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। कहां से लिया गया है? संत मती संत मती, अध्याय नहीं मालूम। अध्याय नहीं पता है और टाइम है। अध्याय 24। अध्याय 24। आपका समय समाप्त हुआ। आपके लिए पास होता है ये प्रश्न। आप जवाब दीजिए इसका। कहां से लिया गया है? जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। सन्मति। संत मती। समय समाप्त। आप संत योहन का सुसमाचार संत योहन का सुसमाचार, अध्याय 12 पद संख्याएं 15। अध्याय 12। आपका पहला भाग इसका सही है। यह संत योहन से लिया गया है। अध्याय 12 नहीं है, यह अध्याय 20 वचन 21 से लिया गया है। तो आपको मिलते हैं 2.5 पॉइंट। तो प्यारे दर्शकों और प्रतिभागियों, अभी हम इस राउंड का अगला सवाल इस तरफ से शुरू करेंगे। सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और यह रहा सवाल। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषणा करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उसके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये कहां से लिया गया है? संत मत्ती का सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 6। अध्याय 6। आपका समय समाप्त हुआ। हम बढ़ते हैं आगे सेंट मार्क की तरफ। आप कुछ बताना चाहेंगे? ये प्रेरित चरित्र से लिया गया प्रेरित चरित्र से लिया गया है, ठीक है। और अध्याय नहीं। अध्याय नहीं पता है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इनके उत्तर में या घटाना चाहेंगे? प्रेरित चरित्र कही जाए। प्रेरित चरित्र, अध्याय नहीं मालूम। अध्याय नहीं मालूम। आप टीम जोन? प्रेरित चरित्र प्रेरित चरित्र, अध्याय 6। प्रेरित चरित्र अध्याय 6। यहां पर आपने गलत जवाब दिया। पास होने पर आपने आधा जवाब सही दिया है, तो आपको मिलते हैं 5 के आधे 2.5 पॉइंट्स। यह लिया गया है प्रेरित चरित्र अध्याय 18 के वचन 9 से। इस राउंड का अंतिम सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप तैयार हैं? तो यह लीजिए आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। संत योहन। संत योहन अध्याय संत योहन अध्याय 12 अध्याय 12 वाक्य संख्या नहीं। वाक्य संख्या 9। संत योहन अध्याय 12 वाक्य संख्या 9। संत योहन अध्याय 18। संत योहन अध्याय 18 वाक्य संख्या नहीं मालूम। नहीं मालूम, तो उसको भी 9 बोलते हैं। जॉन, आपके लिए पास होता है सवाल। टाइम।
संत योहन का सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय 14 पद संख्या 34। पद संख्या 34। किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया। आप लोगों ने इनका संत यूहन्ना पकड़ लिया और उसी को आप लोग घुमाते रहे, लेकिन वो संत यूहन्ना नहीं था। इसका सही उत्तर है संत मत्ती अध्याय 16 वाक्य 17। तो इसके साथ हम तीसरा राउंड समाप्त करते हैं और तीसरे राउंड की समाप्ति पर मैं आमंत्रित करता हूं मैम स्टेफी को कि वो आकर हमारे कंटेस्टेंट्स को उनका स्कोर बता दें और हमारे ऑडियंस भी उनका स्कोर सुन लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भी और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और पवित्र बाइबल को सीख रहे होंगे। थैंक यू फादर प्रीतम, आपने मुझे बुलाया और मैं फिर से हाजिर हूँ सभी के स्कोर्स के साथ। एंड शुरू करते हैं टीम मैथ्यू के साथ। टीम मैथ्यू, आपका स्कोर है 22.5। टीम मार्क, आपका स्कोर इज 2.5। टीम लूक, आपका स्कोर रहता है 10 पॉइंट्स। एंड टीम जॉन, अब आपका स्कोर है 55 पॉइंट्स। सो ये थे इन टीमों के स्कोर। Now I call upon Father Preetham to continue with the quiz. So dear audience, welcome back to आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। और आज के एपिसोड के हम चौथे राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। और प्यारे कंटेस्टेंट्स और दर्शकों, यह राउंड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें भी आप लोगों को 20-20 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन एक ही सवाल है। हर एक टीम को एक एक सवाल दिया जाएगा। इस राउंड का नाम है ऑप्शन राउंड। इसका जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शन रहेंगे, यानी 3 स्तर पर आप इसके सवाल दे सकते हैं। सबसे पहले जब आप प्रश्न देखते हैं, मैं बोलूँगा और आपके स्क्रीन से आप पढ़ते हैं, आपको उत्तर मालूम है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उसका सीधे से जवाब देना, आपको पूरे 20 मार्क मिल जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि आपको वह उत्तर उतना कंफर्म नहीं है, तो 30 सेकंड के भीतर आपको ऑप्शन मांगना होगा। आपने ऑप्शन मांगा तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर देना होगा। 4 ऑप्शन में से यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। और यदि 4 ऑप्शन में भी आपको लगता है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और है लाइफलाइन आपके पास। वो क्या है? 50-50। 50-50 आप 20 सेकंड के भीतर मांग सकते हैं। जब आपके पास 50-50 होगा तो 2 जो गलत उत्तर हैं वो हटा दिए जाएंगे और एक सही एक गलत का ऑप्शन बचेगा, उसमें से आपको जवाब देना है। हर एक सही जवाब का आपको 20, 10 और 5 मिलेगा और गलत जवाब का 20, 10, 5 माइनस हो जाएगा। तो बहुत खुशी देने वाला राउंड है, साथ ही थोड़ा बहुत आपको निराश भी कर सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी निराश नहीं होंगे, सब अच्छे से खेलेंगे। शुभकामनाएं इस राउंड के लिए। और हम बढ़ते इस राउंड की तरफ। चौथा राउंड, द ऑप्शन राउंड। पिछली बार हमने जॉन की तरफ से स्टार्ट किया था, अभी हम स्टार्ट करते हैं टीम मैथ्यू की ओर से। टीम मैथ्यू, आप तैयार हैं इस राउंड को खेलने के लिए? आपको रूल्स क्लियर हो गए हैं? ओके, सो हियर वी गो। आपके स्क्रीन पर आपका सवाल, कंगाल विधवा ने कितने अधेले खजाने में डाले? हाउ मेनी कॉइन्स डिड द पुअर विडो पुट इन द ट्रेजरी? कंगाल विधवा ने 2 अधेले खजाने में डाले। 2 अधेले। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं जी, क्योंकि आप 20 मार्क्स गंवा भी सकते हैं। आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं जी, खुशी से जी। तो आपको ये खुशी दी जाती है क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। बधाई, आपको मिलते हैं
पूरे के पूरे 20 मार्क्स। और ये लिया गया है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 के वचन 42 से। वेल प्लेड। अगला सवाल है टीम मार्क के लिए, और 2.5 से आप जंप मार सकते हैं 22.5। लीजिए आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। संत लूकस रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु को सबसे पहले किसके सामने पेश किया गया वो दुख भोग के समय? प्रधान याजक कैफस के सामने। आपके पास ऑप्शंस मांगने का भी समय था। आपका जवाब बिल्कुल सही। बधाई, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 मार्क्स। अगला सवाल है टीम लूक के लिए, और टीम लूक ध्यान रखिएगा नियम, ठीक है? ओके, तो आप नियम का ध्यान रखते हुए तैयार हैं, तो हम आपको प्रश्न दे देते हैं। वे 2 शिष्य कौन थे जो यीशु की कब्र की ओर दौड़ पड़े, और उनमें से कौन सबसे पहले कब्र पर पहुंचा? 2 शिष्य दौड़े थे जब मरियम मगदलीना ने कहा कि वहां पर यीशु की कब्र में यीशु नहीं है। 2 दौड़ के गए थे। पेतरुस और यूहन्ना। सब बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। पेतरुस और यूहन्ना सही उत्तर है? सही उत्तर है? नहीं। सही है। इधर से मार्क टीम बोल रही नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं? यूहन नहीं थे। यूहन नहीं थे। यूहन नहीं था तो कौन था? याकूब और पेतरुस। याकूब और यूहन गए थे। पेतरुस और याकूब गए, और पेतरुस और याकूब गए थे। नहीं, पेतरुस भी नहीं। ये बोल रहे पेतरुस और याकूब गए नहीं, थे। पेतरुस नहीं थे। नहीं, पेतरुस नहीं थे, सॉरी सर। चलो हम इस बात को क्लियर कर देते हैं कि आपने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है, और आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। बधाई। टीम जॉन, रेडी फॉर योर क्वेश्चन, एंड हियर इज योर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। उस मंदिर के फाटक का नाम क्या था जहां पर पेतरुस और यूहन्ना ने एक लंगड़े व्यक्ति को स्वस्थ किया? What was the name of the temple gate where Peter and John healed a lame man? सुंदर नामक फाटक। सुंदर नामक फाटक। श्योर। और कुछ नहीं था? नहीं। सुलेमान फाटक? नहीं। मंदिर में सुलेमान फाटक भी था? नहीं, मंडप था उसका। मंडप था। Once again, they played well and they get 20 points for this correct answer. Congratulations, Team John. You have done really well in this episode. बहुत बहुत बधाई। तो प्यारे दर्शकों और प्रतिभागियों, इसी के साथ आज का हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आप सबों को बहुत दूर से पास से आने के लिए और आत्मदर्शन के इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। वास्तव में आप प्रभु के वचन से बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रेम को बनाए रखिएगा और उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन से यह आत्मीय रिश्ता बनाए रखिए। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा मैम स्टेफी को कि वे आए और फाइनल स्कोर हम सबको बताएं। फाइनली क्विज खत्म हो चुका है। कैसा लग रहा है आप सभी को? पसीना फेंक दिया निकाल के? रिलीव्ड? तो मेरे पास है फाइनल स्कोर्स। क्या आप सब जानने के लिए तैयार हैं? थोड़ा अंदाजा तो हो गया होगा, है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टीम मैथ्यू। योर फाइनल स्कोर इज 42.5 पॉइंट्स। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। टीम मार्क, आपका फाइनल स्कोर है। टीम लूक के आपका फाइनल स्कोर होता है 30 पॉइंट्स। वेरी गुड, वेल डन। टीम सेंट जॉन, योर फाइनल स्कोर इज 75 पॉइंट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हमारे आज की जो लीडिंग टीम है वो सेंट जॉन है। सो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब आए, इतनी दूर से आए हमारे इस बाइबल क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपने प्रभु के वचन में रुझान दिखाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु की आशीष। मैं साथ ही साथ फादर प्रीतम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी बखूबी तरीके से इस क्विज़ को कंडक्ट किया और हमें बिल्कुल इस क्विज़ में बनाए रखा। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा और उतनी ही उत्सुकता के साथ इस क्विज़ में भाग लिया होगा। सो थैंक यू फादर प्रीतम सो मच। एंड जैसा कि हम जानते हैं, आप जितना हमें प्यार दिखा रहे हैं, जितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देते हैं। हमारे शो को, क्विज़ को लाइक करते रहिए, इसे शेयर करते रहिए और आपके और परिवारों को, जो आपके नोन लोग हैं, उनके साथ में इसको साझा करें ताकि वे भी इसे देखकर प्रभु के वचन के निकट आ पाए। एंड में एक बाइबल के कोटेशन के साथ में एंड करना चाहूँगी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 44 में हम देखते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आज के ज़माने में तो हम अपने परिवार वालों से ही प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। हम जितना ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही हम प्रेम से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आखिर में ईश्वर ही तो प्रेम है। ये हमारे लिए नामुमकिन है कि हम उनको प्रेम कर सके जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारा बुरा सोचते हैं। बट प्रभु ये ने कभी नहीं कहा कि हमें ये अकेले करना है। मनुष्य के लिए ये असंभव है, पर ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके मन की जगह वो अपने मन को आप में डाले, अपने दिल को आप में डाले, अपनी शक्ति आपको दे, ताकि आप ईश्वर के समान प्यार कर सके, यीशु के समान प्यार कर सके। कीप प्रेइंग, कीप शाइनिंग।